नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश की ऐसी कौन सी कीमती चीज थी जिसे बाहरी लोगों ने या फिर ये कहें आक्रामक जो हमारे देश में बनकर आए थे, जो आक्रांता बनकर आए थे, उन्होंने लूटा, तो वो क्या चीज हो सकती है। हो सकता है आप कहें कि शायद कोहिनूर सबसे कीमती होगा, परंतु मैं मानती हूं कि नहीं, कोहिनूर भी नहीं, बल्कि हमारे देश की वो शिक्षा सबसे कीमती थी जिसे कहीं ना कहीं जेनोसाइड का रूप दे दिया गया, जिसे खत्म कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा हमारा देश की यूनिवर्सिटी थी जहां पर बाहर से पूरी दुनिया के लोग वहां पर पढ़ने आते थे, वहां पर अपना जो शिक्षा है वहां की ग्रहण करते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय में हर तरह की साइंस, हर तरह की डीप से डीप साइंस, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या कैसे कैसे होता है, उन सब की नॉलेज वहां से दी जाती थी। सिर्फ अध्यात्म की शिक्षा ही नहीं थी वहां पर, हर तरह की साइंस थी, हर तरह की। आपके पारिवारिक रूप से लेकर परिवार को किस तरीके से चलाना चाहिए, परिवार में किस किस चीज का कैसे कैसे संयोजन नियोजन होना चाहिए, और इवन वहां से लेकर आपकी साइंस, आपके भूगोल, आपकी जो पूरा की पूरा ब्रह्मांड के अंदर तारों की दिशा वगैरह वगैरह जो भी होता है, वो सब शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय की बुक्स के अंदर रखी गई थी। लेकिन वही ना, क्योंकि हमारा खुद का के ये कहें कि शायद उस वक्त का किस्मत, हमारा भाग्य खराब था, या ये कहें कि हमारे जो वहां लोग थे उस वक्त के, वो इतने ज्यादा डरे हुए थे, इतने ज्यादा शालीन हो चुके थे कि उनको खुद की ताकत का नहीं पता था कि वो किस तरीके से उस जेनोसाइड को, उस तरह की आक्रामकता को रोक सके। और इसीलिए शायद खिलजी ने आकर पूरे की पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को ही जला दिया, जो कि कम से कम 4 से 6 महीने तक लगातार जलता रहा। इतनी बुक्स थी वहां पर। जिसने भी, चाहे वो बाहर के जितने भी लोग वहां से आए, जिसने वहां की बुक्स को पढ़ा है, उन्होंने उसका ज्ञान अपने लेवल पर अपने देश को दिया है, और वो आज तक भी उस देश में पालन किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर इतना भरपूर ज्ञान था जिसे कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया गया। खैर, मैं ये बात इसलिए आपको कह रही हूं क्योंकि अगर वो शिक्षा आज भी होती, अगर आज भी वो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में जिंदा होता, आज भी उसकी जो संस्कृति, जो पाठ्यक्रम, जो वहां की शिक्षा थी, वो आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं जिंदा होती, या सिर्फ वो विश्वविद्यालय ही बचा रहता, तो हमारे देश के अंदर आज वो चीजें नहीं होती जो हो रही हैं। सबसे पहली बात तो इस तरह का जो कन्वर्जन हमारे देश में सबसे ज्यादा मात्रा में चल रहा है, वो ना होता। हमारे देश से सबसे ज्यादा मात्रा में वैज्ञानिक निकलते, तरह तरह की खोज, जो आज स्थिति है हमारी, शायद उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर हमारा देश विकसित देशों में गिना जाता। परंतु ये सब शायद होना था और हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे किया जाना था, तो वो हो गया। अब भी कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि ये सब कुछ दोबारा से वापस लाया जाएगा, परंतु वापस तभी लाया जाएगा जब आप अपनी सरकार का हर तरीके से साथ देंगे, आप हर तरीके से जागरूक रहेंगे, और जागरूक तभी रहेंगे जब आप अपने घर से शुरुआत करेंगे। सिर्फ उस विश्वविद्यालय को जलाने के साथ साथ वही खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे देश में जितने भी गुरुकुल थे, जहां पर इस तरह का पाठ्यक्रम सिखाया जाता था, जहां पर हर तरीके की नॉलेज गुरु बनकर शिष्यों को दी जाती थी, वो भी कहीं ना कहीं हर तरीके से बाद की आई जो सरकारें थी हमारे देश के अंदर, उन्होंने खत्म कर दी उस प्रथा को। इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा मात्रा में कन्वर्जन हुए। हमारी ही शिक्षा को, हमारी भारतीय संस्कृति की शिक्षा को बार बार कटघरे में खड़ा किया गया, पूछा गया कि आपके देश के अंदर राम कब आए थे, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में फैलाई गई और हमारे देश में बहुत मास लेवल पर कन्वर्जन किया गया। उसी कन्वर्जन का आधार ही है कि आज हमारे देश के अंदर मदरसे तो हर तरीके से खोले गए हैं, हर तरीके से उन्हें चलाया जा रहा है, उनसे कुछ भी लिया नहीं जा रहा, बल्कि उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, पैसा या हर तरीके की फैसिलिटी वहां दी जाती है। लेकिन गुरुकुल नाम मात्र रह गए हैं, गुरुकुल के अंदर ऐसा कुछ दिया नहीं जाता। हर कोई अपने बेसिस पर खुद गुरुकुल चलाता है, लेकिन सरकार की तरफ से वहां से कोई मदद नहीं मिलती है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी बहुत सी कहानियां, इसके साथ ऐसी बहुत सी चीजें और भी हैं जो अभी तक छुपी हुई हैं, और उसका कारण है हमारे खुद के पेरेंट्स, हमारे बच्चों के पेरेंट्स, या ये कहें कि हमारे टाइम के वो लोग जो अब पेरेंट्स हो चुके हैं।
वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि गुरुकुल तो हमारे हिंदू बच्चों के लिए सही था, लेकिन मदरसा हमारे हिंदू बच्चों के लिए कभी सही नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि मदरसों में कैसी पढ़ाई कराई जाती है। हम जानते हैं कि उनके धर्म की शिक्षा मदरसों में मिलती है। यदि वहां पर हिंदू बच्चे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत ही सीखेंगे और कहीं ना कहीं वो एक गलत दुनिया में ही चले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो एक गलत राह पर ही भटकते चले जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक घटना सामने आई है जो कि मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में आज लगभग 1755 मदरसे हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और उसके अलावा भी बहुत से अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उन मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे मुसलमान तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कुछ आंकड़े सामने आए हैं जिसमें हिंदू बच्चे मदरसों में पाए जाते हैं, वहां जाकर पढ़ते हैं। एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूंगो, उन्होंने ये मामला उठाया है। देखिए, हमारे देश में जितने भी अधिकारी होते हैं वो किसी भी पद पर हैं, छोटे से लेके बड़े पदाधिकारी तक कोई भी हो, भले वो हमारे देश के मंत्री भी हो, भले कोई भी हो, यदि उनकी टेबल तक कुछ ऐसे बातें या ऐसे कुछ चीजें, ऐसे जो दुनिया में हमारे क्षेत्रों के अंदर, हमारे एरिया के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं नहीं चल रही हैं और वो जब तक उनके टेबल पर या उनके सामने नहीं आती हैं, वो उनका इलाज कैसे करेंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो गलत हैं, जो गलत तरीके से वहां पर कुछ हो रहा है, उन मुद्दों को जरूरी है अपने पदाधिकारियों तक, उनके कानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, तभी उनका सोल्यूशन मिलता है। जैसे ही प्रियांक कानूंगो के पास ये मुद्दा आया कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे अवैध मदरसे हैं जहां पर इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, और वहां पर लगभग 9,417 बच्चे हिंदुओं के पढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वो मामला जो है वो हर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि पहले तो अवैध मदरसे बंद किए जाएं और जितने भी बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, भले वो अवैध हो भले वो वैध हो, उन मदरसों से हिंदू बच्चों को बाहर निकाला जाए, उनको एक सामान्य विद्यालयों के अंदर उनका दाखिला कराया जाए ताकि वो सामान्य शिक्षा प्राप्त कर सकें। वो कहते हैं कि ये हमें मालूम है कि मदरसों के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। हम जानते हैं कि वहां पर जो उनकी शिक्षाओं की हालत है, उनको बेसिक नॉलेज भी बच्चों को नहीं दी जाती कि बेसिक सामान्य ज्ञान क्या होता है, आपके आसपास क्या चल रहा है, या आपके साइंस में क्या चल रहा है, आपके पारिवारिक जीवन में क्या होना चाहिए, इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है। बेसिक नॉलेज आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपके होम मिनिस्टर तक बेसिक नॉलेज भी शायद उनको नहीं मिलती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो वहां पर हिंदू बच्चों का क्या कार्य है, वहां पर हिंदू बच्चों को पढ़ाने का क्या कार्य है। उन्हें सामान्य विद्यालयों में दाखिला कराना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जो मदरसे में जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि उनको एक बेसिक शिक्षा भी नहीं मिल रही है, यदि उनको सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जा रही है और उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, तो उन बच्चों को भी सामान्य स्कूल में उनका दाखिला कराया जाए और इन मदरसों पर हर तरीके से उनकी जानकारी बाहर लाई जाए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम क्या है, उनके बारे में सारी जानकारियां बाहर लाई जाए। प्रियांक कानूंगो ने यह भी कहा कि एनसीईआरटी के जितने भी पाठ्यक्रम हैं इन मदरसों में वो नहीं पढ़ाए जाते हैं और बेहतर शिक्षा के लिए हमें जरूरी है कि हम बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज या बेहतर शिक्षा सिर्फ इन्हीं स्कूलों में हो सकती है। मदरसों में सिर्फ उनको धार्मिक शिक्षा तो मिल सकती है, परंतु किसी भी तरीके से उनको एक जो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती, और उसके लिए जरूरी है कि बच्चों को सामान्य स्कूलों में डाला जाए। परंतु इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि जिन हिंदू बच्चों को इन मदरसों में पढ़ाया जा रहा था, उनके माता पिता क्या कर रहे थे? क्या उनके माता पिता को ये नहीं मालूम था कि मदरसों के अंदर क्या शिक्षा मिलती है? क्या उनके माता पिता ये बात नहीं जानते थे, या फिर उनको किसी न किसी लालच के अंदर या फिर उनको किसी न किसी तरीके से डरा धमकाकर इन बच्चों को वहां पर दाखिला दिया गया? इसके पीछे जांच अवश्य होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर माता पिता की मर्जी से ये बच्चे जा रहे हैं तो इसका मतलब माता पिता ही कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भटक चुके हैं। उन्हें नहीं मालूम कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। पहले तो उनको कहीं ना कहीं इस बात को समझाने की जरूरत है। और यदि माता पिता ने जानबूझकर नहीं किया, उनको जानबूझकर डराया धमकाया गया या किसी और तरीके से उनको लालच दिया गया या कुछ और रीजन है इसके पीछे, उनको नहीं मालूम, तो ये जरूरी है कि माता पिता को भी हर तरीके से इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप जहां
जहां भेज रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर तरीके से धार्मिक शिक्षा मिलती है। आपके धर्म के बिल्कुल विरुद्ध शिक्षा मिलती है। जरूरी है कि अपनी खुद की धार्मिक शिक्षा भी अगर देनी है तो घरों में दीजिए या गुरुकुल भेजिए, लेकिन मदरसों के अंदर हिंदू बच्चों का जाना बिल्कुल हर तरीके से वर्जित है। अब इसके जवाब में जब वहां के मदरसों के जितने भी वहां पे मौलाना वगैरह जो भी होते हैं वहां के, उनसे भी सवाल किया गया कि आपने हिंदू बच्चों को यहाँ पर दाखिला क्यों दिया, आप हिंदू बच्चों को यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं। तो उनका कहना था कि क्या गलत है हिंदू बच्चों को यहाँ पढ़ाना, हिंदू बच्चे भी अगर यहाँ आकर पढ़ते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। इस पर प्रियांक कांगोको का एक जवाब बिल्कुल सीधा और स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि मदरसों के अंदर धार्मिक शिक्षा मिलती है, तो हिंदू धर्म के हिसाब से जब वहां की शिक्षा बिल्कुल विपरीत है तो क्या जरूरत है हिंदू बच्चों को वहां पढ़ने की। और हम सब इस बात से सहमत हैं कि किसी भी मदरसे के अंदर हिंदू बच्चों का कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं होना चाहिए। हिंदू बच्चों को यदि पढ़ना है तो या तो वो सामान्य शिक्षा सामान्य स्कूलों से प्राप्त करें या फिर वो गुरुकुल जाएं, जहां उनकी असली स्थिति या असली शिक्षा वहां पर हो सकती है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।